आफ्टरनून बच्चों. So we are going to discuss about the third chapter which is money and credit. अच्छा ये बताओ कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था, यस और नो? और चैप्टर नंबर 1 किससे है रिलेटेड बच्चों? डेवलपमेंट. और डेवलपमेंट में भी क्या हमने बात किया था? इकोनॉमिक डेवलपमेंट बच्चों. यानी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ मनी. सेकेंड चैप्टर क्या था बच्चों? सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी. और वहां पे वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर. और इसी में बच्चों एक कॉन्सेप्ट था, वो है गुड्स एंड सर्विसेज. यस और नो? गुड्स एंड सर्विसेज. और जब हमने बात किया सर्विसेज का तो हमने क्या बोला था? टर्शियरी सेक्टर. यस और नो? टर्शियरी सेक्टर. और जब हमने बात किया गुड्स का हमने क्या बोला था? प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर. यहां तक क्लियर हो चुका है बच्चों? अच्छा, बहुत बढ़िया. तो हमको पढ़ना है बच्चों मनी एंड क्रेडिट. मनी एंड मनी का सिंपल मतलब ये होता है बच्चों मीडियम ऑफ एक्सचेंज. यस और नो? मनी का मतलब होता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज. जैसे आज सुनो, अगर आपको कोई सामान खरीदना है और कोई सामान खरीदना है, कोई गुड्स खरीदना है या फिर घर ही जाना है ट्रांसपोर्ट के हेल्प से, तो क्या आपको मनी यूज करना पड़ेगा? यू विल पे द मनी और आप अपने डेस्टिनेशन पे रिच कर जाओगे. मान लो समोसा खरीदना जाते वक्त, और जब समोसा खरीदना है तो क्या मनी देकर के ही समोसा खरीदोगे बच्चों? और ये क्या काफी सिंपल काम है, यूजिंग द मनी एंड बाइंग द थिंग्स. यस और नो? बट बच्चों ध्यान से सुनना, लेट मी कम टू दिस पार्ट. बार्टर सिस्टम समझना. बार्टर सिस्टम क्या होता है? बार्टर सिस्टम में हम लोग बच्चों क्या करते हैं? गुड्स के बदले क्या लेते हैं? गुड्स. आएंगे हम लोग. सुनो, ऐसे सुनो, आप लोग घर से आए स्कूल, और जब स्कूल आए और आपको ये समझ में आ गया कि इन दिस वर्ल्ड देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ मनी, पैसा एग्जिस्ट करता ही नहीं है. और जब पैसा एग्जिस्ट करता ही नहीं है, व्हेन देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ मनी, हम सामान को कैसे बाय करेंगे? तो होता क्या था बच्चों? गुड्स के बदले गुड्स. फॉर एग्जाम्पल समझो ऐसे कि देयर आर 2 पर्सन, ठीक है? वन इज मिस्टर विश्वजीत. एनी प्रॉब्लम? हाँ. एंड वन इज मिस्टर विकास. सर को ले लिया जाए? मिस्टर विकास सर कर लेते हैं. विश्वजीत सर और विकास सर. तो मिस्टर विश्वजीत के पास है समझो वीट. क्या है बच्चों? वीट है इनके पास. और सर के पास क्या है? सूज. सर के पास क्या है? और मेरे पास क्या था? वीट. आई एम हैविंग वीट एंड विकास सर इज हैविंग सूज. और घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही याद आया कि हमको सूज खरीदना है. क्या लेना है बच्चों? मेरे पास है वीट, बट मेरी नीड क्या है? मेरा जो डिमांड है बच्चों वो है सूज का. और उसके बाद विकास सर के साथ भी सेम हुआ. विकास सर को याद आया कि आज तो घर में रोटी ही नहीं बना था. यस और नो? तो सूज को सेल करेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे किसके बदले? और सर का डिमांड है वीट का. ये बात क्लियर हुआ क्या? अब समझना मेरी बात को.
और यही हो रहा है बार्टर सिस्टम में। बार्टर सिस्टम क्या बोलता है बच्चों? बार्टर सिस्टम क्या बोलता है कि एक्सचेंजिंग गुड्स फॉर गुड्स, सामान के बदले सामान, क्योंकि पैसे का कॉन्सेप्ट एंशिएंट टाइम में नहीं था। अभी आएंगे हम लोग वैदिक एज पे, उसको भी डिफाइन करेंगे कहां पे था कहां पे नहीं था। पहले इसको समझते हैं, थोड़ा सा समझना मेरी बात को। मुझको, मेरे पास क्या है? वीट है। आई एम हैविंग वीट एंड सर इज हैविंग सूज। और मार्केट में दोनों लोग आ गए। मेरे पास वीट है कि गेहूं ले लो, लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि किसके पास सूज है। तो मैं मार्केट में घूम रहा हूं, मान लो घोसी की मार्केट में आ गया और घूम रहा हूं कि भाई कोई सूज वाला है, जिसको वीट चाहिए, कोई मिल ही नहीं रहा है। तो क्या मेरा टाइम लॉस होगा बच्चों? और विकास सर को वीट चाहिए, विकास सर के पास सूज है कि सूज ले लो, वीट दे दो, लेकिन हो क्या रहा है, ना सर को वीट वाला मिल रहा है ना मुझको। और ऐसे 3-4 घंटे हम लोग मार्केट में घूमते रहे। फिर विकास सर ने हमको देखा और हमने सर को देखा। सर के हाथ में जूता देखा, मेरे हाथ में गेहूं देखा। मेरे हाथ में वीट था और सर के हाथ में सूज था। मैंने सर को बुलाया और सर ने हमको बुलाया। हम दोनों ने बात किया और पता चला कि सर को नीड किसकी है? वीट की, और मुझको सूज की। तो मैंने सर से बोला, सर बहुत अच्छा, आप वीट ले लो और मुझको सूज दे दो। और यही कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों? बार्टर सिस्टम। यानी गुड्स के बदले क्या ले रहे हैं हम लोग? गुड्स। क्या यहाँ पे कोई मनी का कॉन्सेप्ट है क्या? क्या हमने मनी यूज किया क्या? नो सर। और इसी को बोलते हैं बच्चों डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। यानी ऐसा पर्सन मिल जाए जो मेरे पास है वो उसको चाहिए और जो उसके पास है वो हमको चाहिए। इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं बच्चों? डबल कॉन्फिडेंस ऑफ वांट्स। अच्छा, अब यहां तक तो क्लियर हो गया। हम लोग यहां पे आते हैं, सुनना मेरी बात। वैदिक एज है बच्चों, हम लोग थोड़ा भारत की बात करते हैं, कैसे मनी इवॉल्व होता है, कैसे क्वाइन से हम लोग कहां पहुंच गए? नोट्स पे। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि क्वाइन से कहां पहुंच गए बच्चों हम लोग? नोट्स पे। नोट्स के बाद हमने मनी को डिपॉजिट करने लगा कहां? बैंक्स में, फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। और आज मॉडर्न एज में क्या हमारे पास यूपीआई सिस्टम है बच्चों? बहुत बढ़िया। और यूपीआई क्या भाई? गूगल पे, भीम पे, और कोई नाम याद है? फोन पे। ये बात क्लियर हो गया बच्चों? और ये क्वेश्चन ठीक ऐसे ये क्वेश्चन पूछेगा बच्चों आपसे, ठीक ऐसे ही क्वेश्चन सुन लो, क्वेश्चन भी सुन लो और बता दो मुझको आंसर। क्वेश्चन ये होगा कि इसको अरेंज करना है ओल्ड से न्यू की तरफ। ऑप्शन नंबर 1 आपको देगा बच्चों। ऑप्शन नंबर 1 आएगा, मान लो यूपीआई सिस्टम, ठीक है बच्चों। सेकेंड ऑप्शन होगा आपके पास बार्टर सिस्टम। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बच्चों? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बार्टर सिस्टम? बार्टर सिस्टम इज नथिंग बट व्हेन यू आर एक्सचेंजिंग द गुड्स फॉर द, वेरी गुड, ओके, नो प्रॉब्लम। अब समझो, थर्ड कॉइन्स एंड फोर्थ नोट्स। पहले हम लोग नोट्स वाले पे डेवलप वो कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस कॉन्सेप्ट पे आएंगे, ठीक है ना? चलो सुनना मेरी बात। वैदिक एज में बच्चों क्या होता था? वैदिक एज का मतलब आप लोगों ने छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा, 6th 7th 8th 9th में, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद एंड सामवेद। उसमें बच्चों होता क्या था, हम लोग गुड्स के बदले क्या गुड्स खरीदते थे, और वही क्या था बच्चों? बार्टर सिस्टम। जैसे जैसे सोसाइटी डेवलप करने लगी, मीडियम ऑफ एक्सचेंज चेंज होने लगा। समझना, एंशिएंट पीरियड में हम बात करते हैं बच्चों,
मौर्यन पीरियड है, गुप्ता है, मुगल्स हैं, और इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने कॉइन्स यूज करना शुरू कर दिया। क्या बच्चों? कॉइन्स, जैसे गोल्ड कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स। बात क्लियर हो रहा है बच्चों? मे बी कॉपर कॉइन्स और ब्रॉन्ज कॉइन्स। यहां तक बात क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। तो आपका जो मौर्यन पीरियड है, गुप्ता पीरियड है, मुगल्स हैं, ये कॉइन्स यूज कर रहे हैं। अभी भी भारत में नोट का कॉन्सेप्ट नहीं आया है। और हमने डिस्कस किया था कि जो आपका ब्रिटेन है, ब्रिटेन इज द फर्स्ट नेशन और कंट्री वेयर इंडस्ट्रियलाइजेशन टुक प्लेस। यस और नो? फैक्ट्री कहां पहले आई बच्चों? ब्रिटेन में। और क्या यही ब्रिटेन हमारे ऊपर बच्चों रूल किए थे क्या? यहां तक क्लियर हो गया? आएंगे इसको अभी एडअप करते हैं। और एक बात और बताओ, चाइना का नाम सुने हो? और ये भी पढ़ा होगा कि चाइना वो पहली कंट्री है जहां पे डिस्कवरी हुआ था पेपर का। याद है? और यही चाइना वो कंट्री है बच्चों जहां पे नोट्स पहली बार यूज होने शुरू हो गए। डायनेस्टी था एक, सॉन्ग डायनेस्टी, टैंग डायनेस्टी। इन लोगों ने क्या किया बच्चों, इसको स्टार्ट किया। और वहां से ब्रिटिशर्स ने सीख लिया द कॉन्सेप्ट ऑफ मेकिंग नोट्स। और वही ब्रिटिशर्स, ध्यान से देखना, ये भारत और ये आपका अरेबियन सी, सॉरी आपका रेड सी बच्चों, यहां ब्रिटेन। और यही ब्रिटेन वाले पहले इधर से आते थे। जब यहाँ सुएज कैनाल बन गया तो रेड सी के हेल्प से यहाँ भारत आने लगे बच्चों। और जो आइडिया इनके पास था द मेकिंग ऑफ नोट्स, वही आइडिया कहाँ बच्चों रखा? यही वही आइडिया भारत में ला दिया। ये बात क्लियर हुआ बच्चों? बहुत बच्चों, बहुत बढ़िया। तो भारत में बच्चों जो आपका नोट्स है वो कौन लाया? ब्रिटिशर्स। ये बात क्लियर हुआ? और एक ऐसे ही एक एक्ट आया था और उसके बाद भारत में नोट्स छपना स्टार्ट हो गया। लेकिन ये काम किसको दिया गया? अच्छा, आरबीआई का नाम सुने हो बच्चों? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 में बच्चों, ये 1935 का टाइम है जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बड़े लेवल पे नोट्स इशू करना स्टार्ट कर दिया। यहां तक क्लियर हो रहा है बच्चों? नोट्स स्टार्ट किया कौन? ब्रिटिशर्स ने। और उस समय ये पावर किसको दिया गया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। एक होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। क्या आता है बच्चों? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और इसी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में कौन काम करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में काम करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सुनना, जैसे 1 रुपीज का जो कॉइन होता है बच्चों, जो कॉइन्स होता है 1 रुपीज, 2 रुपीज, 5 रुपीज, 10 रुपीज, 20 रुपीज, इसको इशू करने का राइट्स किसके पास है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये क्वेश्चन याद कर लो, आपसे पूछ सकता है। यहां तक क्लियर हुआ? उसके बाद बच्चों जो आपके नोट्स होते हैं, जो हमने लिखा है आई थिंक फर्स्ट स्लाइड में, ये नोट्स देखो, 100 रुपीज का नोट्स, 50, 500, 200, 10 रुपीज का नोट्स, 5 रुपीज का नोट्स, 2 रुपीज। बच्चों 1 रुपीज का नोट्स नहीं, हम लोग आएंगे लास्ट क्लास, सॉरी नेक्स्ट क्लास में, उस पर हम करेंगे डिस्कशन। 2 रुपये का नोट्स या फिर 2000 का नोट्स, इसको इशू करने का राइट्स किसके पास है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। ये सारी बातें क्लियर हो रही हैं आपको? आगे चलें, थोड़ा सा क्वेश्चन पे आ जाएं।
क्या था क्वेश्चन बताओ, याद है आपको? क्वेश्चन याद है बच्चों? यही वाला क्वेश्चन है, अब कर लोगे? बताओ, ओल्ड टू न्यू करना है, सबसे पहले कौन आया था? बार्टर सिस्टम। तो दो बार्टर सिस्टम, उसके बाद कौन सा आता है बच्चों? कॉइन्स आता है, यानी थर्ड वन। वेरी गुड। उसके बाद क्या आता है बच्चों? नोट्स आता है। नोट्स कहाँ पे? फोर्थ पे, फोर्थ ऑप्शन। और लास्ट में क्या करोगे? यूपीआई। ये क्वेश्चन पूछा भी है और आपसे पूछ भी सकता। यूपीआई फर्स्ट वाला है बच्चों, यूपीआई फर्स्ट वाला है। अच्छा, अब तक हमने क्या क्या सीखा उसको एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। हमने सीख लिया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मनी एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मनी। अच्छा बताओ, इंपॉर्टेंस है कि नहीं बच्चों इसका? नहीं तो क्या बार्टर सिस्टम यूज करते रहते हम लोग? और बार्टर सिस्टम यूज करना क्या काफी प्रॉब्लमेटिक है भाई? गुड्स के बदले गुड्स, व्हीट के बदले सूज लेना है, सूज के बदले राइस लेना है। ऐसे सोचो कि आप घर से स्कूल आ रहे हो, ठीक है, और आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास क्या है? व्हीट है। और ऑटो वाले भैया उन्होंने बोला कि मेरा जो बच्चा है आज उसको खाने का मन है सांभर और इडली। और इडली किससे बनती है? राइस से। और जितने ऑटो वाले सबको राइस चाहिए, आपके पास व्हीट है, क्या आपको गुड्स के बदले कोई ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करेगा? आप सुबह से शाम तक क्या वहीं रह जाओगे? ये प्रॉब्लम है कि नहीं बच्चों? यानी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डबल कोइंसिडेंस ऑफ, बोलो, वॉन्ट्स। इसको बोल सकते हो बच्चों, ये बार्टर सिस्टम का वन ऑफ द इंटीग्रल फीचर्स भी है। ये फीचर है कि नहीं उसका बताओ? अगर किसी सोसाइटी में बार्टर सिस्टम यूज हो रहा है और मैंने बोला कि द मीनिंग ऑफ बार्टर इज नथिंग बट एक्सचेंजिंग द गुड्स फॉर द गुड्स, यस और नो? तो ये गुड्स का क्या उसका बार्टर सिस्टम का एक इंटीग्रल या इसेंशियल फीचर हो गया? लेकिन क्या ये बार्टर सिस्टम में एक प्रॉब्लम भी है बच्चों? जैसे विकास सर थे और मैं था, 4 घंटे तक हम लोग मार्केट में थे कि नहीं थे? मैं बोल रहा हूं, सुनो, हमने बोला कि वाई वी नीड मनी, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ मनी। मनी का इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि बच्चों बार्टर सिस्टम क्या हमारे लिए सही था क्या? नहीं सर, ये फीजिबल नहीं था बच्चों ना, फीजिबल नहीं था। क्यों नहीं था? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मेरी बात। बार्टर सिस्टम में हो क्या रहा है? बार्टर सिस्टम में हो ये रहा है, अगर आपके पास कोई गुड्स है तो आपको ऐसे पर्सन के सर्च में जाना पड़ेगा जिसके पास वो सामान हो जो आपको नीड है। जैसे मैं था, मेरे पास व्हीट था, बट मुझे क्या चाहिए था? सूज चाहिए था। और मुझे कोई ऐसा पर्सन फाइंड आउट करना पड़ेगा मार्केट में जिसके पास सूज हो, वो मुझे सूज दे दे, बट मुझसे क्या ले ले? व्हीट ले ले। अगर मान लो व्हीट की जगह राइस वाला रहा तो क्या मैच कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। और इसी कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं बच्चों? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। अच्छा एक बात बताओ, जो बार्टर सिस्टम है, बार्टर सिस्टम का डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स एक एसेंशियल फीचर भी है। और क्या एक प्रॉब्लम भी है? फीचर क्यों है? क्योंकि बार्टर सिस्टम तब तक सक्सेसफुल नहीं होगा जब तक कोई ऐसा पर्सन न मिल जाए जो चीज आपके पास हो वो उसको उसकी नीड हो, यस और नो? और जो आप लेना चाहते हो वो भी उसके पास हो। ये बात क्लियर हुआ बच्चों? और बच्चों प्रॉब्लम क्यों है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स? ये काफी टाइम कंज्यूमिंग है। जैसे समझना मेरी बात को, अगर मेरे पास व्हीट की जगह फ्रूट होता तो क्या फ्रूट खराब हो सकता है? सूज खराब तो नहीं होगा।
अगर नहीं भी एक्सचेंज हुआ 10 दिन में तो खराब होगा क्या? बट क्या फ्रूट्स वेजिटेबल्स 1 डे और 2 डेज में डैमेज हो जाते हैं? तो ये लिख पाओगे एग्जाम में कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंस एंड व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ बार्टर सिस्टम, यस और नो? सो इसको यहीं पे खोज करें। आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या? क्रेडिट। क्या पढ़ेंगे बच्चों? सो थैंक यू वेरी मच।